नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से, मुंबई से। दोस्तों, मुंबई में बीएमसी का चुनाव हुआ। बीएमसी ठाकरे बंधुओं के कब्जे में थी लगातार 25 साल से। भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया तो लोग समाजवादी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का क्या हुआ। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने गई थी, बीएमसी पर कब्जा जमाने नहीं गई थी। एकदम साफ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेले बीएमसी पर कब्जा जमा भी नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को सफलता क्या मिली? समाजवादी पार्टी को बड़ी बड़ी सफलताएं मिली जो कि मीडिया से गायब है। कौन सी सफलता? जब पंचायत का चुनाव होता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होता है, तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी हो, किसी राज्य में हो, अगर वह अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में नहीं उतारती है तो पार्टी खत्म हो जाती है। कोई भी पार्टी हो भाई, छोटे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी कौन होती है? पार्टी वही होती है जो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाए, हारे या जीते, अपनी ताकत का एहसास कराए। जैसे ठाकरे एंड कंपनी को इस बात का गुमान था कि मुंबई हमारे अंडर में है, उत्तर भारतीयों को गाली देते हैं, जूते से मारने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है ठाकरे बंधुओं को मुंबई की जनता ने सबक सिखाया जितना सिखाना चाहिए। और भाजपा को भी इतनी बड़ी सीट नहीं दे दी है कि भाजपा एकदम से सुफड़ा चट्ट कर गई है। सरकार रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का हालत अच्छा नहीं था, भले सरकार बना रही है बीएमसी में। तो दोस्तों, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी सीट मांग रही थी, 5 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो। समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई, 2 सीटों पर केवल छोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाहर चुनाव लड़ी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। और आप लोग देख सकते हैं, गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली की दोनों बेटियां चुनाव हार गई। अरुण गवली हैं, दोनों बेटियां चुनाव हार गई। अरुण गवली कौन है? अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से मशहूर। मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की किस नेत्री ने हराया अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी को। अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई की राजनीति में डैडी के नाम से मशहूर अरुण गवली को महानगर पालिका में एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे। अपनी मजबूत पकड़ वाले गढ़ में ही गवली परिवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोनों बेटियां चुनाव हार गई। इसका मतलब है कि जनता जाग चुकी है कि ऐसे गुंडे मवालियों को, ऐसे डॉन को, फर्जी गैंगस्टर को लोग नहीं चुनने वाले आने वाले समय में। योगिता गवली ने वार्ड के लोगों को साफ पानी, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता से मुद्दा उठाया था। साथ ही शिक्षा, सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार के मुद्दे पर भी काम करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि लोगों का भरोसा फिर से लौटता दिख रहा है, हमें ऐसा काम करना है जिससे हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। हालांकि वार्ड की जनता ने अपना फैसला सुना दिया, योगिता को आगे और संघर्ष करना होगा। गीता गवली नाम है दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी का नाम है गीता गवली। को हार का मुंह देखना पड़ा है, देख सकते हैं। अरुण गवली की दूसरी बेटी गीता गवली को भी हार का सामना करना पड़ा। 212 वार्ड से अखिल भारतीय सेना से टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, जहां 3 बार से नगर सेवक रह चुकी है। लेकिन इस बार जनता ने पत्ता काट दिया। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अमरीन शहजान अब्राहनी को के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। समाजवादी पार्टी की नेत्री ने 3 बार से लगातार चुनाव जीत रही माफिया डॉन, गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी को चुनाव हरा दिया। बेटी नहीं लड़ रही थी, डॉन ही लड़ रहा था, लेकिन डॉन को हरा दिया गया। यहां पर दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, गीता ने कहा था कि पापा तो रॉबिन हुड है। पापा रॉबिन हुड हैं, लोगों को मारे पीटे, लोगों का अपमान करने वाले लोगों को रॉबिन हुड कहते हैं लोग। देखिए, चुनाव से पहले गीता गवली ने कहा 15 से 18 सालों में हम काम कर रहे हैं। काम किया होता तो जनता हराना देती, काम नहीं किया। पिता इस वक्त साथ में है तो हम खुद को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा था कि 2 चुनाव के वक्त पिता नहीं थे, लेकिन इस बार पिता साथ में है तो हम खुद को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। वो हमारे साथ नामांकन के दौरान मौजूद थे, हम लोग काफी उत्साहित थे।
दोस्तों गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को लेकर बेटी गीता ने कहा पापा रॉबिनहुड है, उन्होंने काम किया है, पूरे देश में उनका नाम है। ओह, पूरे देश में नाम है कि वार्ड मेंबर ही चुनाव नहीं जीत पा रहे लोग और बता रहे हैं कि पूरे देश में नाम है। दोस्तों अच्छे काम किए हैं इसलिए नाम है, अच्छे काम किए हैं। जेल जाओ, लोगों को मारो पीटो, परेशान करो, गुंडई करो, माफियागिरी करो, अंडरवर्ल्ड किसको कहा जाता है? दाऊद इब्राहिम को कहा जाता है अंडरवर्ल्ड, उसी के चेला चपाटी रहे होंगे। इसलिए हमारे अंदर काफी आत्मविश्वास है, हम लोगों के साथ परिवार की तरह जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव मुद्दे बहुत हैं, फंड से लोगों के लिए तरह तरह से काम होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करना है, बेघर लोगों के लिए भी हम काम करने वाले हो। अरे इतना दिन थी लगातार 3 बार 15 साल 16 साल तो काम नहीं किया, अब याद आ रहा है घर बनवाना है, अब याद आ रहा है पानी देना है, अब याद आ रहा है कूड़ा कचड़ा गाड़ी खड़ा करना है। पिता के नाम पर ज्यादा इज्जत मिली, पिता के नाम पर इनको इज्जत मिली। 2007 में महिला सीट घोषित हो गई और यह भी कहा कि विरोधी के तौर पर कोई नहीं है, अगर कोई प्रतिनिधि सामने आएगा तो उसका सामना करेंगे, हम लोगों के साथ सालों से जुड़े हुए हैं लोग, फलाना ढमकाना चाहे जो बताइए। अब समाजवादी पार्टी की इस दिग्गज नेत्री ने अंडरवर्ल्ड हो या चाहे जो हो, चाहे अंडर मुंबई हो, हरा दिया। देख सकते हैं यही है समाजवादी पार्टी की नेत्री अबू आसिम आजमी। समाजवादी पार्टी को केवल 3 सीटों पर भले सफलता मिली है, लेकिन यह सफलता इतनी बहुत है, ज़्यादा सफलता कोई फतला है नहीं, क्योंकि घमंड तोड़ना था समाजवादी पार्टी को कांग्रेस और उनका क्या नाम है ठाकरे बंधुओं का। क्योंकि ठाकरे बंधु लोग जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो इज्जत नहीं दी, जहां से अबू आसिम आजमी है वहां से लाखों वोटों से ठाकरे का सांसद जीता, नहीं तो अन्य विधानसभाओं में पीछे चल रहा था। तो समाजवादी पार्टी ने डैमेज किया है, नुकसान किया है। और एक बात बता दूं, पंचायत चुनाव का मेन उद्देश्य होता है, कांग्रेस ने इसलिए अलग लड़ा कि भाई जाहिर सी बात है हम अपने कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता उतरेंगे मैदान में, ज्यादा से ज्यादा टीम हमारी बनेगी, आने वाले समय में हमको फायदा मिलेगा। तो बीएमसी के चुनाव में अगर मान लीजिए कांग्रेस सपा और फलाने बंधुओं का कब्जा होता, उनका क्या नाम है ठाकरे बंधुओं का कब्जा होता, तो भाई ठाकरे वगैरह जीत लेते, कहते हमारा नाम है, अकेले उड़ रहे होते। इससे है उनको भी ठंडा होना चाहिए और ठंडे हो जाए थोड़ा से। जनता ने सबक सिखाया है, हालांकि बुरी हार नहीं हुई है उनकी भी, ये भी हम आपको बता दें, बीएमसी चुनाव में भी बुरी हार नहीं हुई है। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, 227 वार्ड है बीएमसी में, ध्यान दीजिएगा। बीज बहुमत के लिए 114 जीतनी चाहिए और जीती की कितनी है 118, मतलब केवल बहुमत से 4 ज्यादा, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। लेकिन शिंदे गुट शिवसेना को 29 सीट मिली है, इसका मतलब ओरिजिनल शिवसेना ठाकरे की अब मानी जाएगी इसमें। तो दोस्तों कहने का मतलब है अगर एक मुश्त चुनाव लड़ते तो भाजपा को हराया जा सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी भाजपा को हराना। यहाँ पर आंकड़ा साफ साफ दिख रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हुआ था सपा अलग लड़ी, कांग्रेस और उनके प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का अलग गठबंधन था, बहुजन विकास अघाड़ी। उसके अलावा जो चाचा भतीजे जो खेल खेलते हैं आप सबको पता है विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा में अलग लड़ेंगे, MIM लड़ रहे थे। तो आप समझिएगा इसमें हराया जा सकता था, असंभव नहीं था। लेकिन अब ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया और समाजवादी पार्टी ने माफिया डॉन की बेटी को जब हरा दिया है तो समाजवादी पार्टी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।